यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हेन CH3CH2 CHCl2 यानी 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन इज ट्रीटेड विथ NaNH2 यानी हमारा सोडामाइड, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। तो यहाँ पर आंसर होगा बी यानी 1 प्रोपाइन। ये किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। ये है हमारा 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन। जब इसकी रिएक्शन सोडामाइड से करवाई जाती है तो यहाँ पर एक बात का ध्यान दें कि ये जो सोडामाइड होता है सेम ये वही वर्क करता है जो कि एल्कोहलिक KOH करता है। यानी सोडामाइड का क्या वर्क होता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी विहाइड्रोहेलोजनीकरण का काम होता है इसका। यानी ये रिएक्टेंट में से हेलोजन और हाइड्रोजन को बाहर निकालता है। और हम जानते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में किस रूल का पालन होता है, सेट-जेफ रूल का। और सेट-जेफ रूल को हम जेटसेव रूल भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल, सेट-जेफ ने क्या कहा, रिएक्टेंट में से नेगेटिव पार्ट यानी ऋणात्मक भाग निकलने के बाद निकलने वाला हाइड्रोजन ऐसे निकटवर्ती कार्बन से, ऐसे एडजेसेंट कार्बन से निकलता है जिसके पास हाइड्रोजन सबसे कम संख्या में हो। चूँकि क्लोरीन से जुड़े कार्बन के पास इधर तो कोई एडजेसेंट कार्बन है ही नहीं, तो यहाँ पर जो है निकलने वाला हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, इस कार्बन से ही निकलेगा। अब चूँकि यहाँ पर 2 नेगेटिव पार्ट यानी 2 हेलोजन हैं, तो हमें यहाँ पर सोडामाइड के 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, यानी यहाँ पर डबल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है सोडामाइड के 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, है ना, NaNH2 NaNH2। यहाँ पर सोडामाइड का सोडियम नेगेटिव पार्ट को अपने से जोड़ेगा और NH2 ग्रुप जो है हाइड्रोजन को अपने से जोड़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं सोडियम क्या होता है, मेटल होता है। ये किस तरह से आयनाइज होगा, NaNH2 Na पे Na पॉजिटिव और NH2 पर 1 नेगेटिव। उसी तरह नीचे जो है सोडियम पर 1 पॉजिटिव, NH2 पर 1 नेगेटिव। तो यहाँ पर सोडियम के साथ जो है Cl नेगेटिव चले जाएगा। अब Cl नेगेटिव यहाँ पर जो है इस बॉन्ड को लेके गया तो यहाँ पर कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पर ये NH1 नेगेटिव इस H पॉजिटिव को अपने से जोड़ लेगा और इस पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए ये बॉन्ड कहाँ पर, यहाँ पर डल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। सेम वही डिहाइड्रोहेलोजिनेशन सोडामाइड के इस मॉलिक्यूल के साथ भी होगा। तो यहाँ पे इसके साथ जो है Cl नेगेटिव चले जाएगा सोडियम के साथ, और ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पर NH2 1 नेगेटिव के साथ चले जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl नेगेटिव के जाने से पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए बॉन्ड यहाँ पे डल जाएगा और यहाँ साथ में 2NaCl और 2NH3 को प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, 1 प्रोपाइन। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पर जो है 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन में क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसको हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, और अल्फ़ा कार्बन के पास वाला कार्बन कहलाता है बीटा कार्बन। और क्लोरीन एटम के निकलने के बाद निकलने वाले हाइड्रोजन कहाँ से निकले, बीटा कार्बन से, इसलिए इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1 प्रोपाइन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।